हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हम एक प्रश्न लेंगे। जो प्रश्न है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है। हमने सुना है एक आध्यात्मिक जगत भी है और एक भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है और यहाँ कौन रहता है, वहाँ कौन रहता है, यहाँ के वहाँ जा सकते हैं क्या, वहाँ के यहाँ आ सकते हैं क्या। तो उस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आध्यात्मिक जगत भगवान की एक शक्ति है जो अंतरंगा शक्ति है, उसके अंतर्गत कार्य करता है। और जो भौतिक जगत है भगवान की बहिरंगा शक्ति है जो माया देवी हैं, उनके अंतर्गत ये भौतिक जगत कार्य कर रहा है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं कि दोनों जगतों में अंतर क्या है। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और जो शाखाएं नीचे की ओर हैं, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो जो भौतिक संसार कैसा है, ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम, कि जड़ ऊपर है और टहनियां जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ हैं। तो उल्टा है, छाया है भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का। जैसे हम देखते हैं कोई वाटर बॉडी है, कोई नदी है और नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों की छाया जो है पानी के अंदर पड़ रही है। तो जो पेड़ पानी के अंदर किस प्रकार दिखाई देंगे, जो टहनियां हैं, जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, वो नीचे की तरफ दिखाई देंगी और जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर दिखाई देंगी। छाया पड़ रही है पानी। तो जो भौतिक संसार है वो इसी प्रकार है, मतलब कि आध्यात्मिक जगत का छाया मात्र है ये, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, रियल आनंद नहीं है। जिस प्रकार उस पेड़ पर जो ओरिजिनल पेड़ लगा हुआ है उसमें आम लटके हुए हैं और आम को खाएंगे तो हमें क्या है, उसका रस मिलेगा, हमको आनंद मिलेगा। लेकिन जो पेड़ की छाया पानी के अंदर पड़ रही है तो छाया में भी एक पेड़ दिखाई दे रहा है और उस पेड़ पर आम भी दिखाई दे रहे हैं लटके लटके। एक व्यक्ति आता है पानी में छलांग लगाता है उस आम को पकड़ने के लिए, नहीं आता उसके हाथ में आम। दोबारा ऊपर आता है कि नहीं अब कि इस एंगल से छलांग लगाऊंगा, हाथ में नहीं आता। फिर दोबारा एंगल से छलांग लगाता है, फिर भी हाथ में नहीं आता, फिर आता है, फिर हाथ में नहीं आता। तो इस तरह करके प्रयास कर रहा है वो, लेकिन उस आम को प्राप्त नहीं कर पा रहा वो। ये भौतिक जगत का। हम भी यही कर रहे हैं, उस आम को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार छलांग लगाते हैं, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी ये कार्य करके, कभी वो कार्य करके, कभी इस देश में ट्राई करते हैं, कभी दूसरे देश के ट्राई करते हैं कि वो आम खाने को मिल जाए, हमें वो रस हमको मिल जाए, वो हमको आनंद मिल जाए। लेकिन हमने इतने सारे चीज़ों को प्रयोग में ला लिया, इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, इतना सारा रिसर्च कर लिया, लेकिन वो आम का जो रस है, जो वास्तव में आनंद है, वो नहीं मिल रहा हमको। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो वास्तविक में नहीं है, वो वास्तविकता नहीं है, वो एक छाया मात्र है। वो दिखाई देता है खाली हमको, लेकिन वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। ये भौतिक संसार है। क्या है? आध्यात्मिक संसार का छाया मात्र है। वास्तव में वो आनंद कहां पर है? आध्यात्मिक जगत में है। यहां पर भौतिक संसार में खाली उसकी छाया मात्र है, इमेज है, खाली बैड कॉपी है। तो जो कार्य हम इस संसार में देख रहे हैं, जिनको करके हमें आनंद नहीं मिलता, वो सारे कार्य ओरिजिनली वास्तव में कहां पर एग्जिस्टेंस में है? आध्यात्मिक जगत में है। उनको आध्यात्मिक जगत में जब हम करेंगे तो रियल आनंद, जो वास्तविक आनंद है, हमें वहां पर मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या है? खाली छाया है। हमें दिखाई देगा कि वो आनंद है, वो वस्तु है, लेकिन उसमें कोई रियलिटी नहीं है। इसी कारण से हमें इस भौतिक संसार में आनंद नहीं मिल पा रहा है। और जो भौतिक संसार है
ये अशाश्वत है, अचित है, निरानंद है। और जो आध्यात्मिक संसार है ये सतचित आनंद है, ये सनातन रूप से है, पूरे ज्ञान में है और हमेशा आनंद वहां पर रहता है। भौतिक संसार ये तो एक समय बाद इसका विनाश हो जाएगा, फिर दोबारा क्रिएशन होगी। ज्ञान नहीं है इसमें और निरानंद है, इसमें कोई आनंद नहीं है। भगवान ने जिस संसार को बनाया, जो इसके क्रिएटर हैं, उन्होंने इसके साथ लिख के भेजा, स्लिप लगाई इस संसार पे, क्या है? दुखालयम आश्वासतम, ये दुखों का घर है और शाश्वत रूप से इसमें दुखी दुख हैं। ऐसा नहीं कभी कुछ ऐसा आ जाएगा कि दुखों से दूर हो जाएगा ये, या फ्री ऑफ सफरिंग्स हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि इसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि हमेशा यहां पर दुख आएंगे ही आएंगे। लेकिन आध्यात्मिक संसार में कोई दुख नहीं है, केवल आनंद कंद, केवल सुख ही सुख है, केवल आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल सबका एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना। और यहां पर क्या कार्य है? अपनी सेवा करना, अपनी नितृप्ति करना, अपने भोग की इच्छा करना। ये चीज मेरी है, वो कहेगा मेरी है, तीसरा कहेगा मेरी है, सब लड़ेंगे आपस में। लेकिन सब खुश कैसे रह सकते हैं? ये भगवान की है। ये धारणा, ये विचार कहां पर है? आध्यात्मिक जगत में सबका विचार यही है कि सारी चीजें भगवान के भोग के लिए हैं, सारी चीजें भगवान के आनंद के लिए हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में अंतर है। तो अगर भौतिक जगत में भी हम ऐसी विचारधारा बना पाते हैं जो आध्यात्मिक जगत की है कि हर चीज भगवान के भोग के लिए है, तो कुछ हद तक यहाँ पर भी हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, हम संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन हम ये प्रवृत्ति नहीं रखेंगे, ये विचारधारा नहीं रखेंगे और इसके विपरीत अगर रखेंगे, ये सारी वस्तुएं मेरे लिए हैं, तो इस संसार में कभी हम सुखी नहीं रह सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो चीजें हैं आध्यात्मिक जगत में है और ये चीजें भौतिक जगत में। भौतिक जगत क्या है? उसका छाया मात्र है, इमेज है, बैड कॉपी है। वास्तव में वो चीजें आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट करती हैं और जो गलत रूप में, विकृत रूप में इस भौतिक संसार में। इसीलिए हम कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, हमें संसार में सुख, इस संसार में हमें आनंद नहीं मिलता। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।